गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, हम आज एक उपनिषद है, कठ उपनिषद, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कठ उपनिषद को हम अभी मतलब थोड़ी सी सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे। ऐसे तो कठ उपनिषद बहुत बड़ा है। दोस्तों, कठ उपनिषद में एक बालक होता है नचिकेता, और नचिकेता यमराज के पास जाके एक प्रश्न करता है कि हे यम देवता, मुझे ये बताइए कि आत्मा और मृत्यु में क्या संबंध होता है। दोस्तों, इस प्रश्न को लेके जब नचिकेता यम के द्वार पहुंचता है, और उस समय यम घर पे नहीं होता, विजिट पे गया होता है, क्योंकि यम के भी अपने काम होते हैं, संसार को देखना है। तो यम अपने भ्रमण में गया होता है, 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन बालक नचिकेता की जिज्ञासा इतनी ज़बरदस्त रहती है कि वो चाहता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलना ही चाहिए। इसलिए वो उनके यम के घर के सामने स्थापित हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और जब यम की श्रीमती जी सामने आकर उस बालक से पूछती कि क्या काम है, तब वो बालक बोलता है कि मुझे यम से काम है। तब वो उनकी यमराज की पत्नी जी बोलती कि आप यम जी बाहर गए हुए हैं, आप कल आ जाइएगा, क्योंकि वो कल आ जाएंगे। 2-3 दिन लग सकते हैं उनको, 2-3 दिन बाद आ जाइए। तो बालक नचिकेता बोलता है, नहीं, मुझे तो मुझे मेरे प्रश्नों के कुछ उत्तर है जो मुझे उनसे ही मिल सकते हैं, इसलिए मैं यहीं रह जाता हूँ। तो बोले ठीक है, लेकिन आप कुछ खा लीजिए, पी लीजिए। तो बालक नचिकेता कहते हैं कि नहीं, मैं जब तक मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, मैं तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। बहुत मनाती है यमराज जी की पत्नी, लेकिन बालक नचिकेता नहीं मानते, और वो वहीं पे 3 दिन तक वेट करते रहते हैं। जब यम वापस आते हैं तो देखते हैं कि बालक आंगन के सामने खड़ा है। फिर उस बालक से पूछते हैं कि कौन बालक है। तो फिर वो अपना परिचय देके सारी चीज़ें बताते हैं कि मैं नचिकेता हूँ, और मैं आपसे मिलने आया, और ये मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि मृत्यु और आत्मा के बीच में क्या संबंध है। तो यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, इस प्रश्न को छोड़कर आप मतलब ये प्रश्न क्यों करना चाहते हैं, इस प्रश्न को मत कीजिए। तब यमराज नचिकेता बालक कहता, नहीं, मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु और आत्मा में क्या फ़र्क होता है। तो यमराज नचिकेता से कहते हैं, हे बालक, आप बहुत कठोर जिद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप धन ले लीजिए, संपदा ले लीजिए, ऐश्वर्य ले लीजिए, आयु ले लीजिए, संसार की अप्सराएं ले लीजिए, सब चीज़ ले लीजिए, लेकिन ये प्रश्न मत कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारी जो हमारे अंदर जो मन, यानी हमारे अंदर जो मन इंद्रियाँ और इंद्रियाँ, यानी इंद्रियों के विषय होते हैं अपने 5, हमारी जो इंद्रियाँ हैं उनके अपने विषय होते हैं, और यानी मन की अपने विषय होते हैं। और बार बार हमारे अंदर जब आते हैं तो हम इन विषयों के इसमें फंस जाते हैं। लेकिन आप देखिए, यहाँ बालक नचिकेता के अंदर सिर्फ एक ही जिज्ञासा है कि मुझे आत्मा और मृत्यु के बीच में संबंध जानना है। अब यम नचिकेता को सारा प्रलोभन भी दे देते हैं कि तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी, तुम आयु बढ़ा देंगे, तुम्हारी धन दौलत ऐश्वर्य स्वर्ग की अप्सराएं ले लो। फिर भी नचिकेता का सिर्फ एक ही उत्तर रहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। दोस्तों, आयु बढ़ना, इच्छाएं क्या होता है कि हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं होता है, नचिकेता बालक जानता है और कहता है कि ये जितनी भी जो चीज़ें आप जो मुझे बता रहे हो, ये सब क्षणभंगुर है। मतलब क्षणभंगुर मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप ज़मीन की बात कर रहे हो, ये ज़मीन भी, जो मेरी बात, ज़मीन भी पहले किसी की थी,
पेड़ पहले ज़मीन पेड़ पशु पक्षियों की थी, आज मैंने ज़मीन को कब्जा कर लिया तो आज ज़मीन मेरी होगी, कल मैं नहीं रहूँगा ये ज़मीन किसी की हो जाएगी। तो ज़मीन भी एक मतलब कुछ भी चीज़ें मेरे लिए अस्तित्व की नहीं है इस संसार में, सब क्षण भंगुर है। आप जिस धन संपदा सोना चांदी की बात करें, इसको मैं क्या करूँगा, ये तो कोई मतलब की चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये तो सब क्षण भंगुर है, समय रहते सब खत्म हो जाना है। आप जिस अप्सराओं की बात कर रहे हैं उसमें वो अप्सरा का क्या है, उनमें खुद ही काबिलियत नहीं कि मेरे मरने के बाद वो मुझे मेरा जो मूल उद्देश्य है उस तक मुझे ले जाए। तो जितनी भी चीज़ें आप जो मुझे दे रहे हैं, आयु का क्या करूँगा मैं, क्योंकि आयु तो हमेशा विषयों के पीछे भागने के लिए रहती है कि जितनी भी आयु मिल जाए तो हम अपूर्णता में जीतें। और हमारे अंदर, क्योंकि आयु को भी नकार देता नचिकेता, बोलता मैं क्या करूँगा आयु का, मुझे तो मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए कि जन्म और मृत्यु में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आयु जो यानी जो भी चीज़ हमारे अंदर होती है, यानी मन, जैसे मैंने बताया कि हमारे मन के केंद्र में यानी हमारे पास एक ऐसी इंद्रिया होती है जो एक सेंट्रल महत्व रखती है, यानी एक जिसका महत्व एक सेंट्रल होता है, जिसे हम मन इंद्रिया कहते हैं, और जिसको अहंकार चलाता है। यानी हमारे अंदर जितनी भी जो इच्छाएं होती है, हमारे अंदर की जितनी भी जो मतलब जो डिज़ायर होती है कहना चाहिए, तो अहंकार की जो डिज़ायर क्या करती है कि वो हमारी इंद्रियों के यानी हमारी इंद्रियों को ऐसा ढक देती है, यानी अपनी कामनाओं की पूर्ति के करने के लिए कि हमें बाहर कुछ भी सच दिखाई नहीं देता, यानी हमारी इंद्रियों को धुंधला ही दिखाई देता है। सेम थिंग, क्योंकि जब हमारा भीतरी हमारा जो अहंकार होता है वो इतना कामनाओं के पीछे लिप्त होता है कि वो उसकी इंद्रियां कुछ आंखें कुछ देखेगी नहीं, कान कुछ सुनेंगे नहीं, इस प्रकार से कामनाओं में ग्रस्त हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे आयु जो होती है, जैसे बालक नचिकेता ने बोला कि मैं आयु का क्या करूँगा, तो दोस्तों आयु भी क्या होती है कि हम अहंकार अपूर्णता में जीते हैं, और अपूर्णता में यानी एक गलत केंद्र से जी के बाहरी संसार में जाते अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए हम अपना शरीर इंद्रियों को खराब कर देते हैं, और तब भी हमें कुछ चीज़ हासिल नहीं होती, हमारे जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। जबकि हम चैतन्य हैं, हमारा चेतना का उद्देश्य ही है मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द टेंडेंसी, यानी वृत्तियों से मुक्ति। जो पाश्विक वृत्ति हमें जन्म से मिली है, ये मुक्ति ही हमारे साथ हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। तो दोस्तों हमारे अंदर एक निश्चित समय मिला है कि उस समय में हम रहते हुए इस शरीर को, यानी जो इंद्रिया है, शरीर है, इसके लिए एक निश्चित समय दिया हुआ है कि ये यदि हम 100 साल मैक्सिमम मान ले, एक तो मिनिमम समय तो हमको 60-70 साल मिला हुआ है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 1.25 साल जी सकते हैं यदि हम अपने इंद्रियों को अच्छा रखें, जब हम आध्यात्मिक जीवन जिए तो। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी हम कामनाओं के पीछे भागने के कारण हमारी इंद्रियां भी खराब होने लगती है और हम जल्दी भी मर जाते हैं। कभी जो आदमी कामनाओं के पीछे ज़्यादा भागता है उसकी इंद्रियां बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उसके अंदर बॉडी की जो ऑर्गन सिस्टम जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो नचिकेता कहता है कि इन सब का मैं क्या करूँगा, मुझे तो मेरा मेन प्रश्न चाहिए। दोस्तों इसीलिए किसी ने कहा है कि हमारा जीवन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक जीवन जो पूर्ण होने के पहले का जीवन, यानी मुक्ति के पहले का जीवन, और एक जीवन होता है मुक्ति के बाद का जीवन, यानी जिंदगी, यानी जो जैसे कि हमारा एक जीवन का उद्देश्य होता है कि यानी जब हम अपने एक आयु को पहचान जाते हैं, यानी एक अहंकार यानी वृत्तियों को पहचान जाते हैं, एक चीज़ों से लिबरेशन मिल जाता है, तो हमारे अंदर आनंद आने लगता है, यानी हम एक शांति का अनुभव करने लगते हैं। और दोस्तों एक आयु जो होता है, यानी जो हम कामनाओं में जीते हैं, जब हम वृत्तियों से मुक्त नहीं होते तो हमारे अंदर एक झटपटाहट रहती है, बेचैनी रहती है, और हम उस बेचैनी में जीते हैं। तो जो और 99% आदमी जो होता है वो हमेशा यानी जीवन पूर्ण होने की स्थिति में ही जीता है, यानी जीवन को मुक्ति न मिलने की स्थिति में ही जीता है, यानी वो हमेशा कामनाओं के पीछे ही भागते रहता है। तो दोस्तों हमारे कारण यानी हम जब अपूर्णता में जीते हैं, हम चीज़ों यानी जीवन पूर्ण न होने के बाद में जीते हैं, तो झटपटाहट बेचैनी रहती है यार, और झटपटाहट बेचैनी ही हमें हमारे जीवन का बंधन होती है।
और दोस्तों जब हम मुक्त हो जाते हैं, यानी अपनी टेंडेंसी को समझ जाते हैं, तो हम शांति में हो जाते हैं, आनंद में हो जाते हैं, तब हमें संसार की कोई भी वस्तु परेशान नहीं करती। यानी हमारी इंद्रियां के विषय और हमारे मन के विषय हमारे अंदर हमको परेशान नहीं करते। इसीलिए हमें हमेशा अपने अंदर आत्मज्ञान होना चाहिए, यानी स्वयं का अवलोकन होना चाहिए। दोस्तों स्वयं का अवलोकन ही हमारे सत्य की ओर बढ़ना होता है, क्योंकि हम सत्य जो है, जो परमात्मा है, उसको तो जान ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, अनंत है, असंग है, अजन्मा है। हम उसे कैसे जान सकते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार से बालक नचिकेता अपनी हट पे अड़े रहे और यमराज से पूछे कि मृत्यु और आत्मा के बीच में मुझे मीनिंग समझाइए, मेरा प्रश्न यही है। तो यम कई तरीके के प्रलोभन देते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।